अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स की टाइप्स और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप ये टॉपिक है, बायोलॉजी में भी आपने इसको पढ़ा है और यहाँ पर भी आप इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो वर्ड प्रोटीन है बेटा जी, ये प्रोटियोस से निकला है। प्रोटियोस एक ग्रीक वर्ड है। प्रोटियोस कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है प्राइम इम्पोर्टेंस, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, स्पेशली हमारी बॉडी का जो नॉन बोनी पार्ट है, यानी कि हड्डियां निकाल दें तो उसमें मैक्सिमम यानी कि 50% जो पोर्शन है वो बेटा जी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि हमारे बाल प्रोटीन्स, हमारे नेल्स प्रोटीन है, इसी तरह बेटा जी हमारे मसल्स में प्रोटीन होती है, हमारे ब्लड में प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। इसी तरह बेटा जी जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स डायरेक्टली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को एस्टेब्लिश किए हुए हैं, सस्टेन किए हुए हैं। इस वजह से प्रोटीन्स को आप प्राइम इम्पोर्टेंस, प्रोटियोस भी बोलते हैं, ग्रीक वर्ड से निकला है प्रोटियोस, प्राइम इम्पोर्टेंस। तो प्रोटीन्स बेटा जी ऐसे कंपाउंड्स हैं, अगर इनकी हम हाइड्रोलिसिस करें तो इनसे जो सिंपलेस्ट यूनिट्स बनते हैं वो बेटा जी अमाइनो एसिड्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स को आप क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स। पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन्स। ये बेटा जी एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स पॉलीमर्स हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से, ठीक है। और ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं। इनमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक बेटा जी मेजर हैं और एक ट्रेसेस हैं, या इनको माइनर भी आप बोल सकते हैं। मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। जबकि बेटा जी जो ट्रेसेस में है वो आयोडीन है, मैंगनीज है, कॉपर है, सल्फर, जिंक, आयरन वगैरह। ये सारे के सारे क्या हैं? ये लीस्ट क्वांटिटी में पाए जाते हैं प्रोटीन्स के अंदर। इसका मतलब है प्रोटीन्स में ये मेटल्स पाई जाती हैं और सम इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो प्रोटीन्स इंसान को ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक हो गया। प्रोटीन्स की बेटा क्लासिफिकेशन अगर करें तो सबसे पहले है सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स कौन सी हैं बेटा जी? कि ऐसी प्रोटीन्स कि जिनकी आप हाइड्रोलिसिस करें तो वो जस्ट अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करें, आप उन्हें क्या बोलते हैं? सिंपल प्रोटीन्स। याद रहेगा, ऐसी प्रोटीन्स जिनकी हाइड्रोलिसिस से जस्ट क्या प्रोड्यूस होते हैं? अमाइनो एसिड्स, उन्हें आप क्या बोलते हैं? सिंपल प्रोटीन्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा जी ग्लोबुलिन है, लेग्यूमिन है, कोलेजन है, इसी तरह एल्बुमिन है। तो इनके बारे में जो ब्रीफ बुक में लिखा हुआ वही आपने याद करना है। ग्लोबुलिन बेटा जी वाटर में इनसोलुबल है, लेकिन ये जो साल्टी सोल्यूशन है, डाइल्यूट साल्ट का सोल्यूशन, उसमें ये प्रोटीन्स सॉल्युबल होती हैं। इसी तरह लेग्यूमिन, कोलेजन वगैरह ये हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाई जाती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ बेटा जी कौन कौन से हैं? हमारा ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा हमारी बोन्स भी क्या है बेटा जी? कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, यानी कि ये बॉडी पार्ट्स को आपस में क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ में ये पाई जाती हैं। इसी तरह बेटा जी जो बॉडी का 20 से 35% जो पोर्शन है वो बेटा जी इन प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, लेग्यूमिन और कोलेजन फाइबर्स में, ठीक हो गया। तो ये मोस्ट अबंडेंट जो है वो सिंपल प्रोटीन्स हैं। इसी तरह एल्बुमिन जो है ये बेटा जी एग का जो वाइट पोर्शन है उसका मैक्सिमम पोर्शन किस पर मुश्तमिल होता है? एल्बुमिन। ये भी वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन ये डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। इसी तरह सेकंड क्लास है बेटा जी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इन्हें आप कंपाउंड प्रोटीन्स भी बोलते हैं, नाम से ही जाहिर है कि दो प्रोटीन्स का या दो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन। अगर प्रोटीन्स के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे आप प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, ये कंबाइन कर दें तो जो प्रोटीन बनेगा आप उसे क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है। ऐसी प्रोटीन्स जिनमें बेटा जी क्या होता है? प्रोटीन और साथ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। मिसाल के तौर पे बेटा जी फास्फोप्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन के साथ क्या है? फास्फोरस। इसी तरह बेटा लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है। इनकी एग्जांपल्स भी बेटे आपने याद करनी है।
डिराइव्ड प्रोटीन्स, नाम से ही जाहिर है, ऐसी प्रोटीन्स जो आपको सिंपल प्रोटीन से ऑब्टेन होती हैं या फिर कंपाउंड प्रोटीन से ऑब्टेन होती हैं, आप उन्हें क्या बोलेंगे? डिराइव्ड प्रोटीन्स। मिसाल के तौर पे प्रोटीओस एंजाइम्स हैं, पेप्टोन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये सारे के सारे बेटा जी क्या हैं? डिराइव प्रोटीन्स हैं। ठीक है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के लिहाज से एंजाइम्स क्या है बेटा जी? प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स क्या है? बायो कैटालिस्ट हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहे हैं बेटा जी? एंजाइम्स। तो अगर वो रिएक्शंस ना हो तो एक लाइफ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो डायरेक्टली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन रखे हुए है कौन? एंजाइम्स। और एंजाइम इटसेल्फ क्या है बेटा जी? ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि बायो कैटालिस्ट हैं ये, जैसा कि पेप्सिन हमारे स्टमक में रिलीज होता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह बेटा जी हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स भी क्या है बेटा जी? प्रोटीन्स हैं। ठीक है। ये मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं, डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं उनसे ये केमिकल लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे इंसुलिन है, इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है बेटा? पैंक्रियास से। ठीक है ना। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारी शुगर को किस में कन्वर्ट करना? ग्लाइकोजिन में। इस तरह बेटा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का भी फंक्शन, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ब्लड में पाई जाती है, इसका काम क्या होता है? लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के पार्ट्स को प्रोवाइड करना। ये चंद हमने यहाँ पे फंक्शंस लिखे हैं प्रोटीन्स के। तो ये फंक्शन के लिहाज से भी प्रोटीन्स की बेटा जी क्या है? टाइप्स हैं। इसी तरह बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की स्ट्रक्चर हमारी बुक में केमिस्ट्री में 3 डिस्कस की गई हैं, बायोलॉजी में 4 स्ट्रक्चर्स हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा जी ऐसी स्ट्रक्चर जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को एक्सप्लेन करे, अमाइनो एसिड्स की तरतीब को एक्सप्लेन करे, आप उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये सपोज कर लेते हैं ये डॉट क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये जिस तरतीब से लगे हुए हैं इस तरतीब को आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा जी क्या है कि अगर पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्या हो जाए? क्वाइल हो जाए, एक स्पाइरल शेप, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाए, तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे बेटा जी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर जो एक्सप्लेन करती है किसको? क्वाइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जबकि टर्शरी स्ट्रक्चर बेटा जी ये 3 डायमेंशनल फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत ज़्यादा क्या होती है? क्वाइल कर जाती है, फोल्ड हो जाती है, और इस तरह की कम्प्लेक्स किस्म की जो है वो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होती है, जिसे आप क्या कहते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कहते हैं कि बाज़ दफ़ा फोल्डिंग इतनी कम्प्लेक्स होती है कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। याद रहेगा। तो इन तीनों में बेटा बेसिक डिफरेंस क्या है? नंबर 1 सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कौन एक्सप्लेन कर रही है? और इसी तरह बेटा क्वाइलिंग कौन एक्सप्लेन कर रहा है? और फोल्डिंग टर्शरी, और कंप्लेक्स फोल्डिंग वो क्वाटनरी होगा। ओके हो गया बेटा जी। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज जितनी भी एग्जांपल्स हैं, और बेटा जी जो पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको हम प्रिपेयर करें। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है।